प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे हैं इडियम एंड फ्रेजेस एंड दिस इज पार्ट नंबर 26। और पार्ट नंबर 26 में भी ये तीसरा पार्ट है जो बेस्ड है किस पे? लेटर बी पे। अल्फाबेट के लेटर बी पे बेस्ड है। ये तीसरा पार्ट है। इट मीन्स कि दो पार्ट तो हम पहले ही बी लेटर पे कर चुके हैं और उससे भी पहले मतलब टोटल ऐसे 25 पार्ट्स हो गए हैं जो आपको इडियम एंड फ्रेजेस सिखा रहे हैं, जो लोकतियां और मुहावरे जिसको कहते हैं उससे रिलेटेड वर्ड्स हैं, मीनिंग्स एंड देयर सेंटेंसेस आर देयर। तो हम कर रहे हैं 26th पार्ट। देखिए, यदि आपको इडियम एंड फ्रेजेस अच्छे से सीखना है तो पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है इडियम एंड फ्रेजेस की। आप प्लेलिस्ट वाइज मतलब चैप्टर वाइज कीजिए। हर दिन 5 से 6, 7, 8 इडियम एंड फ्रेजेस लिखिए, याद कीजिए वीडियो वाइज। उसके बाद आपको अगर इंग्लिश सीखना है तो देयर इज टेंस टेंस का एक प्लेलिस्ट है प्रेम ज्ञान पे, और वहां पे आपको टेंस से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं आप वहां पे अपने दूर कर लीजिए। बिल्कुल बेसिक से टेंस सिखाया गया है। देन डेली यूज सेंटेंसेज हैं, 50 डेली यूज सेंटेंसेज बने हुए हैं लगभग। अगर आप ये 50 कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए हर एक में अगर 10 पार्ट है तो 500 पार्ट आपके आसानी से हो जाएंगे। देन संडे को मोटिवेशनल डोज मिलता है। तो सबसे पहले आता है बिल्डर्स टी। बी से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपका आएगा बिल्डर्स टी। बिल्डर्स का मतलब क्या होता है? अ स्ट्रॉन्ग कप ऑफ टी ऑफन मेड विद मिल्क एंड शुगर। मतलब दमदार चाय जिसको बोलेंगे हम कह सकते हैं दैट दिस इज अ बिल्डर्स टी। और टू फिनिश माई डेली टारगेट आई सिट विद अ मग ऑफ बिल्डर्स टी। कि जो डेली का टारगेट है उसको फिनिश करने के लिए आज मैं किसके साथ बैठा? बिल्डर्स टी के साथ। नेक्स्ट इज ब्लाइंड अले। ब्लाइंड अले का मतलब क्या है? जॉब दैट डज नॉट लीड टू मोशन और एनी कोर्स ऑफ एक्शन दैट डज नॉट लीड टू अ पॉजिटिव रिजल्ट। हमने कोई काम किया या कोई इस प्रकार का जॉब कर रहे हैं जहां पे मतलब बिल्कुल अंधेर नगरी मची हुई है, जहां पे प्रमोशन के कोई चांसेस नहीं है और प्रमोशन उस कैटेगरी के जॉब में बहुत कम होती है, तो हम क्या कहेंगे? ब्लाइंड अले। आई एम अफ्रेड that we have come to a blind alley in our investigation. Then there is back seat driver. क्या है? back seat driver इसका मतलब होता है people who criticize from the sidelines। बहुत सारे लोग होते हैं हमें आगे बढ़ता हुआ मतलब पचा नहीं पाते हैं, then they'll start criticizing us। तो इस प्रकार के लोगों के लिए ही मिला हुआ है बैक सीट ड्राइवर्स। कोई भी व्यक्ति जो मदद या समझने के बजाय अवांछित सलाह दे, मतलब हमें समझाए ना लेकिन मतलब जो चीज जरूरी नहीं है उस प्रकार की सलाह दे, मतलब हमारी हेल्प ना करे, हमारे मतलब आगे बढ़ने में सहायता ना करे, बट इस प्रकार के सलाह देगा जो हमें पीछे ड्रैग करेंगे। इफ यू कैन नॉट हेल्प फ्रॉम डोंट बी द बैक सीट ड्राइवर। यदि तुम यार हेल्प नहीं कर सकते तो बैक सीट ड्राइवर भी मत बनो, मतलब उसको गलत सलाह मत दो। बैक टू स्क्वायर वन इसका मतलब होता है हैविंग टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। मतलब जहां आपने बैक टू स्क्वायर है, जैसे स्क्वायर है एक पॉइंट से आपने स्टार्ट किया तो उस पॉइंट से स्टार्ट करने के बाद आप फिर से कहां पहुंचेंगे? यू विल रीच टू द सेम पॉइंट। ये जैसे मान लो ये स्क्वायर बना दिया मैंने। अब इस स्क्वायर में जब एक पॉइंट से आपने स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल यू स्टार्टेड फ्रॉम हियर, तो ये जाके आप कहां पे आ गए? वहीं पे। means go back to the same point. We'll have to go back to the square one if our plan fail to achieve the desired result. Then backroom boys क्या होते हैं? people who do important। backroom boys का मतलब है जैसे कि मान लीजिए कोई नाटक चल रहा है, कोई मंच तैयार हो रहा है, कोई प्रोग्राम है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि भाई सभी लोग आगे ही आए। मान लीजिए कि रामलीला हो रहा है तो प्रभु श्री राम को जो भी कलाकार हैं उनको तैयार करने के लिए बैकरूम बॉयज होते हैं। मीन्स क्या कह सकते हैं, जो उनकी आर्टिस्टिक ओवरव्यू बनाना होता है, मेकअप जिसको बोलेंगे, मेकअप करना होता है, वो कौन करते हैं? बैकरूम बॉयज कहते हैं। तो करने का मतलब क्या है? अप्रसिद्ध पर महत्वपूर्ण व्यक्ति। मतलब ये डायरेक्ट स्टेज पे काम नहीं करते हैं, फ्रंट रोल में नहीं होते हैं, बट दे आर वेरी नेसेसरी।
तो इस प्रकार के बंदों को हम क्या कहते हैं, बैकरूम बॉयज। दे वर्कड एज बैकरूम बॉयज फॉर दिस फंक्शन एंड मेड इट सक्सेसफुल। कि भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं, दे वर्क एज अ बैकरूम बॉयज एंड उन्हीं की वजह से मैक्सिमम काम होता है। तो इस प्रकार से आप इसको समझेंगे। देन बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब क्या होता है, खराब खून नहीं, इसका मतलब ये होता है फीलिंग ऑफ द हेट बिटवीन पीपल बिकॉज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन द पास्ट। कि भाई दोनों के बीच में गुड टर्म्स एंड रिलेशन ना होना, क्यों भाई, क्योंकि पास्ट में उन्होंने ऐसी हरकत की है। सेंटेंस कैसे बनता है, देयर हैज बीन बैड ब्लड बिटवीन द टू फैमिलीज फॉर इयर्स। ये दोनों फैमिलीज है भाई बिल्कुल ही, मतलब एक दूसरे के टर्म्स अच्छे नहीं है, मतलब एक दूसरे से अच्छे से पेश नहीं आते, मीन्स दे आर बैड ब्लड। नेक्स्ट, ब्लॉकहेड। ब्लॉकहेड का मतलब होता है स्टूपिड स्टूपिड फेलो। कोई बंदा है मूर्ख टाइप का है तो उसको हम कहेंगे ही इज अ ब्लॉक हेडेड फेलो। नेक्स्ट इज टू ब्लॉक अप, टू ओवरस्ट्रक्ट, टू स्टॉप, टू हिंडर। दिस रोड इज ब्लॉक्ड अप फॉर रिपेयर। अगर किसी रोड पे रुका रहता है तो आप देखते हैं कि उस वहां पे क्या चल रहा है, जनरली रिपेयर वाला वर्क चल रहा है। ब्लड एंड थंडर। ब्लड एंड थंडर का मतलब होता है वॉलेंट एक्शन लेना। गोपाल एंजॉयज रीडिंग ब्लड एंड थंडर डेपिक्ट्स नोवेल। बैंकर्स बैंकर्स आर बैंक से रिलेटेड। बताओ जरा काम का क्या घंटा होता है, 10 बजे आराम से खोलेंगे और 3 बजे ही बंद कर देंगे कि नाउ वी आर डूइंग ऑफिशियल वर्क, मतलब कागजों को चढ़ा रहे हैं। तो कहने का मतलब इट सीम्स दैट इट इज अ वेरी इजी वर्क। जो सबसे इजी काम है, इजी जॉब है, दैट इज बैंकर्स जॉब। तो इसी शब्द से बना हुआ है बैंकर्स आर। मीनिंग क्या होता है, शॉर्ट वर्क आवर्स। मीनिंग देख लीजिए आप, इसका मतलब होता है शॉर्ट वर्किंग आवर्स, अ वर्क डे दैट इज शॉर्टर देन मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस। जैसे कि मान लो टिपिकली क्या होता है, 9 से हम 6 काम करते हैं, बट इसमें क्या होता है आराम से 10 बजे जाओ और 3 बजे तक शटर डाउन कर दो। तो इस प्रकार के काम को क्या कहते हैं, बैंकर्स आवर्स। और मोस्टली ये क्या होता है, 5 days अ वीक होता है, कम कार्य के घंटे। हिज बिजनेस इज डूइंग वेल, हिज बिजनेस इज डूइंग so well that he can act as a banker's hours, means his business is doing so well that he can just keep banker's hours। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है ये 8 मिनट में ही ये आपके 10-12 इडियम एंड फ्रेजेज हो गए विच वर स्टार्टिंग विद लेटर बी। तो इसी प्रकार के और भी इडियम फ्रेजेज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यदि आपने नहीं किया है तो बहुत जरूरी है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, बिकॉज nobody is going to teach these idiom and phrases, daily use sentences and tenses and many more English topic in daily routine syllabus। सिलेबस में ये सारी चीजें नहीं होती हैं, चलते फिरते कभी बता दिया तो बता दिया। तो कहने का मतलब, लेकिन इन सब चीजों का इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज है वहां पे इस्तेमाल होता है। तो जरूर सीखें और जरूर अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड टेल टू योर किड्स। अपने बच्चों को बताइए कि भाई ये चैनल क्यों जरूरी है। रोजाना एक पार्ट भी अगर देखेंगे तो आप यकीन मानिए 1 साल में जो बच्चे का इंग्लिश का लेवल है दैट विल रियली इंक्रीज एनहांस। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद।